नमस्कार, विश्वनायक न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। होलसेल व्यापार संघ अध्यक्ष पंकज बावड़ी ने लोकसभा स्पीकर बिरला से की नया व्यापारिक केयर सुरक्षा नियम की मांग एवं निखिल टेकवानी के परिजनों को मुआवजा व सरकारी नौकरी की मांग। कोटा औद्योगिक व शिक्षण सिटी में होलसेल व्यापार संघ संभाग अध्यक्ष पंकज बावड़ी ने बताया कि पिछले काफी समय से राजस्थान एवं कोटा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अपराधी बेखौफ एवं बेकाबू हैं। इसके लिए पहले भी गोलीबारी होने पर होलसेल व्यापार संघ सभी पदाधिकारियों के साथ आईजी साहब से मिले थे, जिस पर ऐसी घटनाएं दोबारा न होने की मांग की थी। उसके बावजूद भी व्यापारी जान गंवा रहे हैं एवं स्वर्गीय भाई निखिल टेकवानी की हत्या के बाद भी घटनाएं चल रही हैं। व्यापारी की थानों में सुनवाई नहीं होती है, अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया। निखिल टेकवानी के परिजनों को निखिल टेकवानी के लापता होने के बाद से ही परिवार यथासंभव कोशिश कर रहा है। हमारा व्यापारी भाई हमारे बीच नहीं रहा। परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है। परिवार का भविष्य खराब हो चुका है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए होलसेल व्यापार संघ संपूर्ण हाड़ौती संभाग के पदाधिकारी एवं अध्यक्ष पंकज बावड़ी ने परिवार द्वारा आयोजित आहुति यज्ञ में आहुति देने पर परिजनों को समर हेतु सम्मिलित होने आए थे। यहीं पर आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पधारने पर उन्हें ज्ञापन देकर कोटा शहर में बढ़ रहे हैं आपराधिक वारदातों व बढ़ती कानून व्यवस्था की जानकारी दी गई है। पंकज बावड़ी ने ज्ञापन में बताया कि माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मांग की है कि नया कानून व्यापारियों के लिए प्रभावी कानून बनाया जाए। व्यापारी के थाने में शिकायत करने जाने पर उसकी प्राथमिकता दर्ज कर जल्दी ही सुनवाई हो। शिकायत पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में विलंब होने पर संबंधित अधिकारी को दंडित करने का प्रावधान हो। यदि व्यापारी भाइयों पर इस तरह की हमले में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाए एवं मुआवजा दिया जाए। विशेष कानून के अंतर्गत अपराधी को शीघ्र मृत्यु दंड दिया जाए एवं उसकी सुनवाई ज्यादा देर तक नहीं की जाए, जिससे अपराधी साक्ष्य के अभाव में जेल से छूट जाते हैं एवं बाहर आकर फिर बड़े अपराध करते हैं। विश्वनायक न्यूज़ चैनल कोटा महानगर राजस्थान से चैनल हेड व चीफ एडिटर जीएस भारती की एक खास रिपोर्ट। देखते हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर अन्य नई अपडेट प्राप्त करें। धन्यवाद। हेलो, मैं पंकज बावड़ी, होलसेल व्यापार संघ संपूर्ण हाड़ौती संभाग अध्यक्ष। आज मैं यहाँ पूज्य सिंधी पंचायत के हमारे स्वर्गीय भाई निखिल टेकवानी की आहुति यज्ञ में शामिल होने आया हूँ। बहुत ही दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है कि नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। आज यहाँ ओम जी बिरला साहब जो कोटा की शान है और लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनकी वजह से हम गौरवान्वित अपने आप को कोटा के हाड़ौती के और राजस्थान के व्यापारी महसूस करते हैं और सुरक्षा भी उनके होते हुए महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें आज हमने ज्ञापन दिया है। हमारे सभी संभाग अध्यक्ष यहाँ हमारे साथ मौजूद थे, तो आदरणीय ओम जी बिरला जी को हमने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने उन्हें बताया कि आज के इस व्यापार जगत में, क्योंकि मैं व्यापार संघ का होलसेल व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ, सिंधी समाज एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है और हमारे व्यापार जगत का एक मजबूत स्तंभ है और उसी के एक व्यापारी की नृशंस हत्या की गई है। हम इसकी निंदा तो करते ही हैं, साथ में आज हमने आदरणीय ओम जी बिरला साहब को ज्ञापन देकर उनसे मांग की है कि एक ऐसा कानून दोबारा बनाया जाए संशोधन करके, जिसमें जिस प्रकार महिलाओं के लिए अलग से कानून है, उसी प्रकार से व्यापारियों के लिए भी एक कानून अलग हो। क्योंकि इस केस में और पिछले कुछ समय से जो कोटा में अपराध घटित हो रहे हैं, हमने पहले भी गोलीबारी पर हम आईजी साहब के पास गए थे। हमें आगे इस तरह की कोई समस्या या इस तरह की दुर्घटनाएं या इस तरह के अपराध ना हो, इसके लिए निवेदन किया था। पुलिस तत्परता से काम तो कर रही है, अपराधियों को हर केस में शीघ्र पकड़ा गया है,
परंतु समझने और सोचने की और मेरे लिए दुख की बात यह है कि अपराधी तो पकड़ा गया, उसे कोर्ट के सुपुर्द भी कर दिया गया। साक्ष्य के अभाव में या किसी भी वजह से वो कब छूटेगा या नहीं छूटेगा या उसको कितनी सज़ा मिलेगी कम मिलेगी, ये भविष्य की बातें हैं। पर जिस परिवार का बेटा चला गया, आज निखिल टेकवानी हमारे बीच नहीं है, उनके पिताजी के लिए हम यहाँ आए थे। आदरणीय लोकसभा से हम पिताजी भी आए थे, उनको हमने होलसेल व्यापार और संभाग उसकी ओर से सभी व्यापारियों की ओर से सभी जूनियर व्यापारियों की ओर से मैंने ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में मैंने एक बात विशेष रूप से जो इस केस में बड़ी समस्या के रूप में मेरे सामने आई है उसे रखा है। और वो बड़ी समस्या ये है कि जिस दिन निखिल टेकवानी अपने घर से गया और लापता हुआ, जब उसके घर वालों को उस पर शक हुआ घटना पे, तो उनके परिवारजनों ने हर संभव प्रयास किया, हर अधिकारी के पास गए, पर कोई भी बड़ा अधिकारी उनके परिवार से मिलने को तैयार नहीं हुआ या मिलने नहीं दिया गया। ये बात मुझे उनके परिजनों ने बताई, जो बहुत ही दुखदायी है। अगर सही समय पर कोई कार्रवाई होती तो शायद आज हमारा भाई हमारे बीच होता। तो उसी संदर्भ में मैंने आदरणीय ओम जी लोकसभा अध्यक्ष साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की है कि सबसे पहला व्यापारी जितना भी वर्ग है वो जान करके किसी से झगड़ा करता नहीं है, और वो हर झगड़े में अपना उससे छूटने की कोशिश करता है। बहुत मजबूरी में वो थाने में जाता है जहाँ पे उसके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो जिस प्रकार से महिलाओं के लिए SC ST के लिए अलग से कानून है, व्यापारियों के लिए एक ऐसे कानून का प्रावधान होना अति आवश्यक है, जिसमें संबंधित थाना अधिकारी व्यापारी के साथ सम्मान से बात करेगा, उसकी बात को ध्यान से सुनेगा और शीघ्र कार्रवाई करेगा। और यदि उसके बावजूद भी उन्होंने लापरवाही की और कोई घटना हुई तो उसका जिम्मेदार वो संबंधित थाना अधिकारी होगा, उसे दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। दूसरी बात कि जो जितने भी व्यापारी हैं, अगर उनकी किसी वजह से इसके बावजूद भी हत्या हो गई तो उनके परिजनों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, और उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी आवश्यक है। और इसी बात को मैं इस प्रकार से बोलूँगा कि निखिल टेकवानी का एक भाई जो BTech कर रहा है, जयपुर रहता है, जिसका खर्चा निखिल टेकवानी उठाता था, आज उनके माता पिता के पास कोई कमाने का साधन बचा नहीं है। तो मैं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी उनके छोटे भाई को दी जाए। इसमें एक कानून में बड़ी समस्या है। यहाँ के जो एडिशनल SP हैं, SP हैं, IG साहब के पास हम पहले भी गए थे इस बारे में जानकारी देने, उसके बावजूद भी घटनाएं हो रही है। पुलिस उसमें तुरंत गिरफ्तारियां कर रही है, ये अच्छी बात है, परंतु वो अपराधी को पकड़ती है, साक्ष्य के अभाव में वो छूट जाता है या बरी हो जाता है या कम सजा मिलती है, उसके